उत्तर प्रदेश के बहराइच लोकसभा सीट का कैसा है जातीय समीकरण? क्या विकास के नाम पर इस लोकसभा सीट में प्रत्याशी को वोट मिलेगा या फिर जातीय समीकरण में उलझ कर रह जाएगा? तीसरी बार कमल खिलाने के लिए या बीजेपी को हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को क्या चुनौती देगा या चुनौती भरा पूर्ण रहेगा ये लोकसभा सीट? क्योंकि इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी क्योंकि इस लोकसभा सीट में कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मुकाबला कड़ा होगा और बड़ा ही दिलचस्प भी होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और इस आज की लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे बहराइच लोकसभा सीट के बारे में। और इस लोकसभा चुनावी यात्रा में आज हम बात करेंगे बहराइच लोकसभा सीट के बारे में कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी यहां से जीतने वाला है। यूपी के बहराइच को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की राजधानी कहा जाता है। बताया जाता है कि यह भूभाग को कभी पवित्र गंधर्व वन का क्षेत्र था। जिले के कोने कोने में कई गौरवशाली पौराणिक कथाएं सिमटी है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यहीं पर ऋषियों का सम्मेलन किया था। इसी वजह से इसे ब्रह्माइच कहा गया, जिसका अपभ्रंश बहराइच है। जहां तक बहराइच की सियासत का सवाल है तो इस सीट पर कभी किसी एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं रहा। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी के उम्मीदवारों को जनता ने बारी बारी जिताया और लोकसभा में भेजा। फिलहाल पिछले 2 चुनाव से उम्मीदवार बदलकर बीजेपी यहां से जीत रही है। तीसरी बार कमल खिलाने के लिए उसके कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं। उधर सपा, कांग्रेस और कई अन्य छोटे दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले बड़ी चुनौती खड़ी करने की कवायद भी जोर शोर से चल रही है। इन सब के बीच चुनाव आते आते बसपा फैक्टर क्या गुल खिलाएगा कहा नहीं जा सकता है। इस सीट से कभी रुद्रसेन चौधरी, पदासेन चौधरी ने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया तो कभी आरिफ मोहम्मद खान ने। 2004 आते आते यहां से डॉक्टर वकार अहमद शाह अल्पसंख्यक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। 2004 में उनकी पत्नी रुआब साहिदा ने यहां संसदीय चुनाव में जीत हासिल की तो खुद डॉक्टर वकार अहमद शाह बहराइच की विधानसभा सीट से 5 बार निर्वाचित हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अक्षयवर लाल ने बहराइच लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। अक्षयवर सर्वाधिक 5,25,982 वोट हासिल कर चुनाव जीते। उन्होंने सपा के शब्बीर मलिक को 3,97,230 वोटों से हराया, जबकि उनके पहले बीजेपी से सांसद रही सावित्री बाई फुले को बतौर कांग्रेस उम्मीदवार सिर्फ 34,454 वोट मिले थे। साल 2014 के चुनाव में सावित्री बाई फुले इसी क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार थी। उस चुनाव में उन्हें 4,32,392 वोट मिले थे। उन्होंने सपा के शब्बीर अहमद को 95,645 वोट से हराया था। शब्बीर वाल्मीकि को उस चुनाव में 3,36,747 और बीएसपी उम्मीदवार डॉक्टर विजय कुमार को 96,904 वोट मिले थे। तब 15 साल बाद बहराइच में कमल खिला था। 2019 के चुनाव में पार्टी ने उनकी जगह अक्षयवर लाल को मैदान में उतारा तो सावित्री बाई फुले ने बगावत का झंडा बुलंद कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ने भी टिकट देकर उन्हें मैदान में उतार दिया। अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो माना जाता है कि बहराइच सीट पर आज़ादी के बाद कई चुनावों तक मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते रहे। जिले की कुल आबादी 2011 में 35 लाख थी। इनमें से 33.53% मुस्लिम आबादी बताई जाती है। सुरक्षित सीट होने के नाते यहां दलित वोटरों पर सबकी नज़र रहती है। वहीं कुर्मी वोट भी हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहराइच लोकसभा क्षेत्र के तहत बलहा, बहराइच सदर, महसी, नानापारा और मटेरा कुल 5 विधानसभा सीटें आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बलहा से भाजपा के सरोज सोनकर, बहराइच सदर से अनुपमा जायसवाल, महसी से भाजपा के सुरेश्वर सिंह, नानपारा से अपना दल सोनेलाल रामनिवास वर्मा और मटेरा से सपा के मरिया ने जीत हासिल की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बहराइच लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के तरफ से फिर से सावित्री बाई फुले को टिकट मिलता है या फिर सपा के खाते में ये टिकट चला जाता है। और ये भी दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा सीट में भाजपा अपनी प्रत्याशी बदलता है या फिर से सिटिंग सांसद को ही टिकट मिलेगा। इस लोकसभा सीट पर कौन जीतता है
या जातीय समीकरण जीतेगा या विकास का मुद्दा जीतेगा या फिर धार्मिक मुद्दा जीतेगा। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बहराइच लोकसभा सीट पर कौन सा मुद्दा के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या यहाँ पे जातीय आधार बनेगा या विकास आधार बनेगा या धर्म आधार बनेगा। इस लोकसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार कौन सा पार्टी के जीतने वाला है और उनका मुद्दा क्या होगा, विकास होगा, जातीय होगा या धर्म होगा। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।